हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि डेली एक शाम को जो है एक आपके लिए वीडियो डालता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में उसके अंदर करवाता हूं शॉर्ट तरीके से। और बहुत सारी चीजें जो है हम पढ़ते हैं और उन्हीं चीजों को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उससे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है ऑलरेडी। कहां पर है दोस्तों? प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप सभी डाउनलोड कर लीजिए जो विजडम नर्सिंग कोचिंग का ऐप है, और वहां से आप जो है ये बुक्स बाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बुक्स जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, और यदि आप बाई करना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल और मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप सभी डाउनलोड कर लीजिए विजडम नर्सिंग कोचिंग का ऐप। क्या डाउनलोड करोगे? विजडम नर्सिंग कोचिंग का सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो, उसी के माध्यम से आप बाई कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप सर्च करोगे तो वहां पर भी ये बुक अवेलेबल है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर ये क्या लेकर आए हो। देखिएगा कि यहां पर रीनल सिस्टम के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये आपकी दो किडनी नजर आ रही है, ये आपका यूरेटर है। और ये क्या है सर? अच्छा, किडनी को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वृक्क के नाम से हम जानते हैं। यूरेटर को हिंदी के अंदर मूत्र वाहिनी के नाम से हम जानते हैं। और ब्लेडर को किस नाम से जानते हैं? मूत्राशय के नाम से हम जानते हैं। और यूरिथ्रा को तो यूरिथ्रा ही बोलेंगे, ठीक है, चलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन हमें देखने को मिलता है हमें यहां पर, और मैं आज आपको बढ़ाने वाला हूं इसके बारे में। इसके बारे में कि सर मैं आज आपको यूरिनरी ब्लेडर के बारे में बताने वाला हूं कि सर यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, कैसा देखने को मिलता है, कि सर कितने होते हैं, कहां पर इसकी लोकेशन होती है, मेल के अंदर कैसा होता है, फीमेल के अंदर कैसा होता है, कि सर कितनी कैपेसिटी होती है, क्या फंक्शन होता है, इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि सर ये रहा यूरिनरी ब्लेडर। अरे यही है यूरिनरी ब्लेडर, बिल्कुल सर यही हमें देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लेडर। सबसे पहले सॉरी कि सर ये करता क्या है, कि यूरिनरी ब्लेडर सर करता क्या है। आप क्या बोलोगे कि टेम्पररी तौर के ऊपर यूरिन को इकट्ठा करता है। क्या? टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी तौर पर यूरिन को इकट्ठा करता है। समझ में आया कि सर क्या काम करता है यूरिनरी ब्लेडर? कि सर यूरिनरी ब्लेडर जो होता है वो टेम्पररी स्टोरेज करता है, ठीक है, परमानेंट नहीं है दोस्तों। परमानेंट होगा तो सर कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। यहां पर हमने क्या बोला है कि टेम्पररी तौर के ऊपर क्या करता है सर, ये हमें देखने को मिलता है स्टोरेज करता है। टेम्पररी तौर पर क्या करता है? यूरिन को इकट्ठा, या मैं हिंदी इंग्लिश के अंदर बोल सकता हूं कि स्टोरेज करता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि सर नंबर कितने होते हैं, ठीक है, कि सर कितने नंबर हमें देखने को मिलते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करोगे कि सर एक नंबर, मतलब यूरिनरी ब्लेडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के अंदर आपको एक ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर ये कहां पर जुड़ा हुआ है, या मैं बोल सकता हूं कहां पर लाइज होता है। लाइज का मतलब होता है कि कहां पर हमें देखने को मिलता है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो कि सर हमें कहां पर देखने को मिलता है। तो आप क्या बोलोगे कि यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर कहां पर पाया जाता है? यूरिनरी ब्लेडर कहां पर? पैल्विक कैविटी के अंदर देखने को मिलता है। पैल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लेडर पैल्विक कैविटी में पाया जाता है। याद रखना है कहां पर पाया जाता है यूरिनरी ब्लेडर। आप क्या आंसर करोगे कि सर पैल्विक कैविटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर जब हम जर्मिनल लेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि सर जब हम जर्मिनल लेयर पढ़ते हैं तो तीन जर्मिनल लेयर आती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कि सर ये वाला जो ऑर्गन होता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? आप कमेंट करना कि सर एंडोडर्म जर्मिनल लेयर से मिलकर बना हुआ है।
कौन सी जर्मिनल लेयर से मिलकर बनता है? एंडोडर्म जर्मिनल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कि सर ये एक तरीके का होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो को हिंदी के अंदर बोलते हैं खाली। अरे खाली होगा तभी तो यूरिन क्या होगा? इकट्ठा होगा। ठीक है कि सर ये एक तरीके का होलो मस्कुलर अंग होता है। ठीक है, कौन सा अंग होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन्स जो है हमें देखने को मिलता है। होलो का मतलब खाली है और ये टेम्पररी स्टोरेज करने का काम करता है यूरिन का। बिल्कुल सर, ये बात आपने सही बताई है। फिर आता है सर इसके ऊपर शेप। शेप का मतलब है कि सर इसका आकार हमें कैसा दिखाई देता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप तुरंत आंसर कर देना कि सर जब खाली होता है ना, जब खाली होता है, जब यूरिन नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है, तब सर हमें कैसा दिखाई देता है। लेकिन भर जाने पर, जब वो फीलिंग होगा, भर जाने पर, भर जाने का मतलब क्या है? फीलिंग। कि सर यहां पर क्या हो चुकी है? भर गया है, फीलिंग हो चुकी है यूरिन के द्वारा। तो सर फिर कैसा दिखाई देता है? एग्जाम का क्वेश्चन। खाली होता है तब हमें कौन सा दिखाई देता है? नाशपाती की तरह, पियर शेप जो है हमें दिखाई देता है। जब खाली यूरिनरी ब्लैडर होगा तो सर पियर शेप जो है हमें दिखाई देता है। लेकिन सर जैसे ही इसके अंदर यूरिन भर जाता है तो सर ये ओवल शेप हो जाता है। ओवल का मतलब अंडे की तरह। ठीक है, अंडे के आकार की तरह, अंडे के आकार की तरह फिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि बट बिकम मोर इज द ओवल शेप। कब? जब फिलिंग हो जाती है, जब इसके अंदर यूरिन जब भर जाता है तो ओवल शेप का हमें दिखाई देता है। यदि खाली हो या आपको पूछे सामान्य हो, ठीक है, सामान्य तौर पर भी आपको पियर शेप ही देखने को मिलता है। खाली होगा या सामान्य तौर पर भी पियर शेप होता है, लेकिन भर जाने के उपरांत आपको ओवल शेप नजर आता है। अब सर मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, तो मैं आपके लिए एक डायग्राम लेकर आया हूं। ठीक है, इस डायग्राम को देखना कि कौन सी लोकेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर कि सर मेल और फीमेल दोनों के अंदर लोकेशन हमें अलग अलग देखने को मिलती है। सबसे पहले हम जब मेल के अंदर पढ़ते हैं एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर, एंटीरियर का मतलब आगे से पीछे की तरफ। जब हम मेल के अंदर एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर जब यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं तो सर सबसे पहले यह बोला जाता है कि प्यूबिस सिम्फाइसिस आती है। क्या आता है? सबसे पहले प्यूबिस सिम्फाइसिस हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? मेल के अंदर। सर उसके बाद में क्या आता है? फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर क्या आता है? ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ क्या देखने को मिलता है? रेक्टम हमें देखने को मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम के अंदर आपको पूछे लोकेशन कि सर आगे की तरफ प्यूबिक, ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर रहा, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, इसके आगे की तरफ प्यूबिस है, बोले तो प्यूबिक जो है प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर आ गया, और पीछे की तरफ क्या देखने को मिलता है? रेक्टम हमें देखने को मिलता है। डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा, सही आंसर आपको देना है। ये तो मैंने किसके अंदर बताया? मेल के अंदर। लेकिन आपको पूछे फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ये भी एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर हम चलेंगे तो देखो आगे की तरफ क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस है क्या? बिल्कुल सर सही बात बोले हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस हमें देखने को मिल रहा है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। सर ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। अब लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के पीछे देखो क्या नजर आ रहा है? यूट्रस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यूट्रस नजर आ रहा है, और इस यूट्रस के फिर बाद में रेक्टम नजर आ रहा है। तो यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकेशन के ऊपर। डायग्राम को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जब हम एंटीरियर टे पोस्टीरियर पढ़ेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, लेकिन एक चीज यूरिनरी ब्लैडर के बाद में फीमेल के अंदर ऐड हो जाती है यूट्रस। यूट्रस को क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या बोलते हैं? अरे यूट्रस को क्या बोलते हैं? गर्भाशय के नाम से हम जानते हैं, और ये लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि जब बच्चा होता है, इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब है जब बच्चा होता है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर, इन्फेंसी के अंदर ब्लैडर जो है वो कौन सी कैविटी के अंदर होता है? इन्फेंसी में ब्लैडर कौन सी कैविटी में होता है? कौन सी कैविटी? कैविटी बोले तो गुहा, कैविटी में होता है। क्वेश्चन ये पूछा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है।
कि जब बच्चा इन्फेंसी के अंदर होता है तो कौन सी कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन जैसे लेटर ऑन चला जाता है, लेटर, ठीक है, बाद में, ठीक है, बाद में इन्फेंसी के बाद में सर कौन सी कैविटी के अंदर पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो आपने ये बोल दिया कि सर पेल्विक कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलता है बाद के अंदर, ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर आपको बाद में देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन्फेंसी के दौरान जब बच्चा था 1 साल से पहले का, तब सर कौन सी कैविटी के अंदर पाया जाता था, एब्डोमिनल कैविटी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए? बहुत बताइए कि सर इन्फेंसी में ब्लैडर कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन लेटर कंडीशन के अंदर कौन सी कैविटी में चला जाता है, पेल्विक कैविटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। एनाटॉमी को समझना इज द वेरी वेरी सिंपल। फिर आता है कैपेसिटी, कि यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी या क्षमता कितनी होती है, वो कितना यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं सर कैपेसिटी या यूरिनरी ब्लैडर की क्षमता कितनी होती है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि टोटल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, टोटल का मतलब पूरी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कितना, 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर जो है वो क्या होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि सर रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है खाली रहने के बाद कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन, ठीक है। तो आप बोलोगे 10% जो है हमें रेजिडुअल वॉल्यूम देखने को मिलता है। रेजिडुअल का मतलब क्या है, खाली हो जाने के बाद इतना वॉल्यूम तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल एडल्ट के अंदर टोटल कैपेसिटी बताई। लेकिन आपको यही क्वेश्चन पूछ ले किसके अंदर, कि जो बच्चा होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न, कि सर न्यूबॉर्न के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की। फिर से एग्जामिनर का क्वेश्चन आता है 30 ml, ठीक है। तो जहां जहां स्टार कर रहा हूं ना, समझना वो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। एडल्ट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी आपको पूछे तो 1 लीटर, न्यूबॉर्न के अंदर पूछे यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी तो 30 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब 10%। मान लो 1 लीटर यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा है, तो उसके अंदर 100 ml तो अंदर ही रहेगा, 900 ml फिर भी निकल सकता है, ठीक है। ऑलवेज इनसाइड आपको देखने को मिलेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि अंदर की तरफ देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो डेफिनेट यहां से कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो बताते हैं। फिर देखो मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है। मूत्र विसर्जन, और मूत्र विसर्जन को बोलते हैं मिक्चुरेशन। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। रिफ्लेक्स जो है वो कब देखने को मिलता है, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कम से कम 300 से लेकर 400 ml यूरिन जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है। क्या, यूरिन जब इकट्ठा हो जाता है तब हमें क्या देखने को मिलता है सर, फिर हमें मिक्चुरेशन आता है कि भैया मुझे मूत्र विसर्जन के लिए जाना है। मुझे कहां जाना है, मूत्र विसर्जन के लिए जाना है, मुझे यूरिन पास करके आना है। 300 से 400 ml जब इकट्ठा हो जाता है तब डिजायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तब डिजायर क्या हो जाती है, स्टार्ट आपको देखने को मिलती है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ऐसा है। अभी जो है यहां पर आया रेजिडुअल वॉल्यूम 10% किसका आया, ये यहां पर देखने को मिला यूरिनरी ब्लैडर का। लेकिन यहीं से 3-4 क्वेश्चन निकलकर आते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक ही जगह समझाता हूं। 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं कि नॉर्मल एडल्ट के अंदर यूरिन आउटपुट कितना होता है। यूरिन आउटपुट का मतलब है कि आप 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन जो है वो पास करते हैं, इसका मतलब यह है। रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया यूरिनरी ब्लैडर का। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, अरे आपके फेफड़ों के अंदर कितना रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, कि इतना % तो यहां पर गैसेज जो है वो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ स्टोमक, आपके पेट के अंदर भी इतना वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, खाली नहीं होगा पूरा। तो नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना होता है पर डे के अंदर? 1.5 लीटर, 1500 ml पर डे कितना होता है, या 1.5 लीटर, या 1.5 लीटर देखने को मिलता है। लेकिन जब आपको पूछे कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, कि लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml। कितना होता है? 1200। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द स्टोमक, की स्टोमक का रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 100 ml। तो जिस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर का रेजिडुअल वॉल्यूम 10% होता है, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली जो है हम समझेंगे दोस्तों, रटने का काम नहीं है। एनाटॉमी को समझना है तो एकदम सिंपल वे के अंदर हम समझेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं, समझ में आ गया होगा। चलेगा, 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूं। यदि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सूजन आ जाए, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आना, सूजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? इन्फ्लामेशन, ठीक है। यदि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सूजन आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? यदि यूरिनरी ब्लैडर को देखना हो, यूरिनरी ब्लैडर का विजुअलाइजेशन करना हो, विजुअलाइजेशन करना हो, विजुअलाइजेशन करना हो, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है देखना, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है? आप सभी जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो टर्म आती है सिस्टाइटिस। क्या टर्म आती है? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस, क्या टर्म आती है दोस्तों? सिस्टाइटिस। लेकिन यदि आपको विजुअलाइजेशन करना है यूरिनरी ब्लैडर का तो क्या आता है? सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर का विजुअलाइजेशन करना है तो सर आप क्या बोलेंगे? सिस्टोस्कोपी। इन्फ्लामेशन हो चुका है, सिस्टाइटिस के नाम से हम जानते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते थे, यस या नो, सारी चीजें क्लियर है? अरे बोलो, रटने का काम नहीं है, हर एक चीज को समझना है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये देखिएगा, यूरेटर की ओपनिंग जो होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पीछे की तरफ होती है, बिहाइंड, ठीक है। पीछे की तरफ हमें देखने को मिलता है यूरेटर की ओपनिंग, मूत्रवाहिनी की। कि सर यहां पर देखो ये 3 स्ट्रक्चर बनाती है, 2 यूरेटर के ओपनिंग और एक जो है यूरिथ्रल की ओपनिंग, और इसे बोला जाता है ट्राइगोन। ट्राइंगल बन गया ट्राइगोन, कि 2 तो यूरेटर की ओपनिंग आ गई, एक यूरिथ्रल की ओरिफिस आ गई, और ये किसका निर्माण कर देती है? ट्राइगोन का निर्माण कर देती है। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक हमने यहां पर स्टार्ट किया, जल्द ही आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बैच के अंदर स्टार्ट करने वाला हूं, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर क्या चीज हम पढ़ते हैं क्या नहीं है। एनाटॉमी एकदम सिंपल वे से आपको याद करवाऊंगा। जल्द ही बैच के अंदर जुड़ जाइए और डेली इसी तरीके का कंटेंट आपको ऐप के अंदर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि कैसी लगी आपको क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास इससे भी दमदार लेकर आऊंगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।